बात जब हम चीन की करते हैं तो चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और एक बार फिर बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन और लिपू लेक में मिसाइलें तैनात करेगा चीन। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मानसरोवर झील किनारे पर अपनी साइट बना रहा है और मिसाइलें तैनाती के लिए साइट का निर्माण अब शुरू भी किया जा चुका है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लगातार चीन की जब हम बात करते हैं तो अब लिपू लेक में मिसाइल तैनात करने की तैयारी चीन की पूरी हो चुकी है और मिसाइलें तैनाती के लिए साइट का निर्माण भी शुरू कर दिया है चीन ने और इस वक्त कामकाज भी शुरू किया जा चुका है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट जो इस वक्त की आ रही है, क्योंकि जब चीन के तरफ हम देखते हैं तो चीन लगातार बातचीत की बात तो कहता है, लेकिन राजनयिक स्तर की जो बातचीत हुई वो भी पूरी तरीके से बेनतीजा साबित हुई। लेकिन इस बातचीत की आड़ में चीन चालाकी जिस तरीके से करता है और एक बार फिर वही देखने को मिला है और लिपू लेक में मिसाइलें तैनात करेगा चीन, ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जो हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि मानसरोवर झील किनारे पूरी एक तरीके से साइट बनाई जा रही है और मिसाइलें तैनाती के लिए साइट का निर्माण करना शुरू भी कर दिया गया है चीन की तरफ से। और बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन और लिपू लेक में अब मिसाइल तैनात करेगा चीन। हमारे सीनियर साथी ब्यूरो चीफ जम्मू इस वक्त जुड़ रहे हैं, विनोद कुमार तमाम जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। विनोद, चीन की एक बार फिर चालाकी देखने को मिली है, क्योंकि WMCC की बैठक, राजनयिक स्तर की बैठक हुई कल, लेकिन बेनतीजा कहीं ना कहीं वो साबित रही। एक बार फिर चीन ने बातचीत की आड़ में चालाकी की, अब लिपू लेक में वो मिसाइलें तैनात करने की तैयारी में है। विनोद, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो फोर्थ मीटिंग, चौथी बैठक जिसमें कुछ आउटकम्स आने की उम्मीद वो पूरी तरह से निष्कर्ष नहीं हुई और कोई उसके बेनिफिट के ऊपर कोई भी बीच का रास्ता नहीं हुआ। ऐसे लग रहा था कि इस मीटिंग में हद तक समाप्त हो सकता है, कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। अनफॉर्चुनेटली कोई बीच का रास्ता नहीं निकला और जो चाइना की स्ट्रेटेजी है बैक स्टैंडिंग की, उसी स्ट्रेटेजी को देखते हुए लिपू लेक के पास इन्होंने मिसाइल तैनात करने का फैसला किया। हालांकि भारत की तरफ से पुख्ता तैयारी की गई है और उनके जितने भी 7 एयरबेस जो है वो रडार पर रखे गए हैं और हर एक संभव जितनी इनके पास टेक्नोलॉजी है उससे ज्यादा बेहतर तरीके से उनकी चाइना की हर एक गतिविधि पर निगाह रखी जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है वहां पे तैनात किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारत को भी सतर्क होना पड़ेगा। बिल्कुल विनोद, क्योंकि बात करें जब हम चीन की तो छोटे छोटे देशों को वो साधने की कोशिश कर रहा है, नेपाल हो या फिर पाकिस्तान हो। और अभी पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन पहुंचे हुए हैं। भारत के खिलाफ एक रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरीके से भारत पर धावा बोला जाए, क्योंकि चीन बांग्लादेश हो, नेपाल हो या फिर पाकिस्तान हो, सभी को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से भारत के खिलाफ रणनीति बनाई जाए। अब पाकिस्तान के अब बयान सुन लीजिए। पाकिस्तान के अंदर से बेतुके बयान सामने आ रहे हैं। जब शेख रशीद जो पाकिस्तान के रेल मंत्री है, उन्होंने बयान दिया कि हम तो परमाणु हमला करेंगे भारत पे और वो हमला सिर्फ दूसरी जाति के लोगों पर किया जाएगा, मुसलमानों पर वो हमला नहीं किया जाएगा। कैसे बेतुके बयान पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं जब चीन का उसके ऊपर हाथ है। बिल्कुल हर्ष, आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान वो भाषा बोल रहा है जो चाइना उसको डिक्टेट कर रहा है और अब चाइना के अलावा पाकिस्तान का कोई सहारा नहीं है। ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आर्थिक तौर पर कितना गिर चुका है, उसको मंदी के दौर से गुजर रहा है। इतनी बुरी हालत है पाकिस्तान में कि वो अपने लोगों को पूरी उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और पाकिस्तान के स्टाइल देखिए, पाकिस्तान के बयानों को देखिए, जैसे रेल मंत्री की आपने बात की, शाह महमूद कुरैशी चाइना में लिए हुए हैं और जिस तरह से वो स्टेटमेंट देते हैं और परमाणु की बात करते हैं और वही भूल जाते हैं कि कुछ वक्त ज्यादा नहीं हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को बिल्कुल जी भारत के सैनिक अंदर आकर के उनको सबक सिखा सकते हैं। पाकिस्तान ठीक है, जो चाइना डिक्टेट कर रहा है वैसा ही बोल रहा है, लेकिन ना चाइना अफोर्ड कर सकता है ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है भारत से जंग। बिल्कुल। सऊदी अरब की जब हम बात करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब
को जिस तरीके से गीदड़ भभकी दे रहा था पाकिस्तान, अब सऊदी अरब ने पूरी तरीके से हर वो चीज बंद कर दी है जो पाकिस्तान को वो दे रहा था। और पाकिस्तान जो इस्लामिक कंट्री कर रहा था, अब उसे समझ में आ गया है कि भारत के साथ वो कंट्रियां हो गई हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कश्मीर राग उसने सऊदी अरब के पास अलापा था, कहा था कि एक मीटिंग बुलाई जाए OIC में, लेकिन पूरी तरीके से मना कर दिया गया। लेकिन वही उम्मीद लेकर वो चीन के पास गया है। हालांकि भारत की तरफ से साफ रुख कर दिया गया है कि आंतरिक मामला है, इसमें कोई भी देश बोलेगा तो उसकी सुनी नहीं जाएगी, करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को उम्मीद है और अपने ही देश के लोगों को वो गुमराह कर रहा है। विनोद, हर्ष, किस मुंह से ये चाइना के पास इस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं, कश्मीर मुद्दे को लेकर के? क्या उनको इस चीज का एहसास नहीं है कि वहां चाइना में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके साथ किस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है? बिल्कुल ना वो मिसलीड करेंगे पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान के हुक्मरान कितना मिसलीड करेंगे। सच्चाई ये है, सदाकत ये है कि इनको कुछ इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है। जो चाइना डिक्टेट कर रहा है उसी के मुताबिक वो एक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन ये मैं बता दूं कि कोई भी कंट्री, जब 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन हुआ था, 35A रिपील हुआ था, तुरंत उसके बाद किस तरीके से पाकिस्तान ने हर उस कंट्री के आगे झोली फैलाई थी, मदद मांगी थी कि आप कश्मीर मुद्दे को उठाएं। फिर इस्लामिक कंट्री में भी किया था, लेकिन इस्लामिक कंट्री ने भी कश्मीर मुद्दे पर किसी तरह का समर्थन पाकिस्तान का नहीं किया था। आज बौखलाहट में है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को लगता है कि चीन ने भारत को घेर लिया, नेपाल के साथ दोस्ताना रिश्ते बना करके, बांग्लादेश को रियायतें देकर के। लेकिन सच्चाई है कि चीन भी कोई भी स्टेप उठाने से पहले। लेकिन विनोद, जिस तरीके से पाकिस्तान दोस्त का राग लाता है कि चीन हमारा दोस्त है, लेकिन चीन तो सिर्फ कर्जा देकर ये जताने की कोशिश कर रहा है कि हम आपको कर्जा दे रहे हैं, और उनकी जमीन कब्जाता चला जा रहा है। पाकिस्तान की जमीन अब चीन होती जा रही है। कुछ दिन में हम सुनेंगे कि वो चीन की जमीन हो गई या पूरा पाकिस्तान चीन हो गया, क्योंकि जमीनों पर वो कब्जा कर रहा है। अभी तो POK पर परियोजना में उसने पैसा लगाया, अब तो पाकिस्तान जिस तरीके से कर्ज लेकर सऊदी अरब को चुका रहा है, पूरी तरीके से गुलाम एक तरीके से कह सकते हैं हम। बिल्कुल हर्ष, चीन की विचारधारा जो विस्तारवादी है, वो एक्सपेंशन में विश्वास करते हैं, और POK में जितना कॉरिडोर में, इकोनॉमिक कॉरिडोर में जितना इन्वेस्ट किया है, और जितने लोग, जितनी मैन पावर चीन की वहां पर है, इससे पाकिस्तान को इस चीज का एहसास दिलाना चाहिए कि अब उसके दिन लग चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता चाइना जो है POK से पाकिस्तान में चला जाएगा, और पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से इस विस्तारवादी मानसिकता वाली कंट्री ने उन पर किस तरीके से कब्जा कर लिया है। आज तो जरूर लगता होगा कि चाइना उनका हिमायती है, क्योंकि चाइना इस वक्त डायरेक्ट भारत के साथ दुश्मनी ले रहा है, कंफ्लिक्ट ले रहा है। 4 मरतबा मीटिंग होने के बावजूद भी कोई बीच का रास्ता नहीं निकला है। लेकिन ये मैं बता दूं कि अफोर्ड चाइना भी नहीं कर पाएगा, और पाकिस्तान की हालत ज्यादा बदतर। बिल्कुल, खाली चीन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।